नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद ओझांक में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें हम बात करेंगे एफकेट एग्ज़ाम की। एफकेट आप सभी को पता है कि यहाँ पर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ चुकी है और लास्ट डेट भी मेंशन हो गई है। तो देखिए, कई बार हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई फॉर्म ही नहीं भरा या लेट फॉर्म भरा। लास्ट डे पर हम फॉर्म भरने जा रहे हैं और फॉर्म में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। तो जो भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट ये तैयारी कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो भाई मैं उनके लिए आज इस फॉर्म को पूरा एक बार समझाना चाहूँगी कि बेसिकली क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्म था, इसकी जो लास्ट डेट दी है 30 मई को इसे ओपन हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 जून। ठीक है, तो 28 जून तक फॉर्म ओपन्स हैं और आप जब चाहे इसके अंदर अपना भर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपको मैं बता दूं तो ये एक बड़ी वैकेंसीज़ में से एक वैकेंसी मानी जाती है, जो कि अभी रिसेंटली आ गई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो सबसे पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में बेसिकली ये आई है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगी एफकेट की। तो एफकेट के अंदर जो 3 कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, पहला फ्लाइंग, दूसरा ग्राउंड ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल में भी है और नॉन टेक्निकल में भी है। तो जिसमें कि ग्राउंड ड्यूटी के अंदर जो मेल के लिए यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो पुरुषों के लिए है वो 18 है फ्लाइंग के अंदर, और वीमेन के लिए 18 है, वीमेन के लिए 11 है। ठीक है, तो मेल में 18 और वीमेन में 11 दी गई है। ग्राउंड ड्यूटी में AEL के अंदर 88 वैकेंसी और AEM के अंदर 36 वैकेंसी इन टेक्निकल। अगर फीमेल में बात करें तो एल में आपका 23 है और एम में 9 वैकेंसी दी गई हैं। इसी के साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है एडमिन के अंदर मेल के लिए। ठीक है, ये मैं आपको मेल के लिए बता रही हूँ। मेल के लिए 43 वैकेंसी, LGS के लिए 13 और अकाउंट्स के लिए 10। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इडन में आपका 7 वैकेंसी और मैट में 8 वैकेंसी दी गई हैं। उसी के पक्ष में अगर देखा जाए तो एडमिन में जहाँ पर मेल की 43 वैकेंसी है, फीमेल में 11 हैं। LGS में 13 वैकेंसी है मेल में और फीमेल में 4। अकाउंट्स में 10 वैकेंसी है और इसकी 2 वैकेंसी है फीमेल में। ठीक है, EDN में 7 वैकेंसी है, यहाँ पे 2 वैकेंसी, मैट में फिर मेल्स 8 वैकेंसी और मैट में 2 वैकेंसी दी गई हैं। तो दोस्तों, NSS स्पेशल एंट्री फ्लाइंग के लिए जो दी गई है, इसमें 10% सीट आउट ऑफ द CDSE वैकेंसीज फॉर द PS, 10% आउट ये सीट बेसिकली यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जा करके फॉर्म फिल कर दीजिए। हमें देखिए कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भाई नहीं करना चाहिए कि भाई 30 जून आएगी तो उसके बाद ही हम फॉर्म भरेंगे, नहीं। ठीक है, I मीन 28 जून आएगी उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे, नहीं। आप लोग अभी जाइए और जल्दी से जल्दी हो सकता है फॉर्म भर दीजिए। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, एफकेट के लिए जो एज लिमिट दी गई है, ठीक है, तो जो एज लिमिट दी गई है एफकेट के लिए फ्लाइंग में, वो 20 से 24 साल तक की एज लिमिट दी गई है। ठीक है, तो 20 से 24 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करती हूँ तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में 20 से 26 की उम्र दी गई है एंड देयर इज़ नो एज फॉर द NCC स्पेशल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज का क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। इसके लिए आपको दूसरी मतलब कई सारे और भी क्राइटेरियाज हैं। तो ये आपको पता लग गया होगा। यहाँ से मेन आपके लिए क्या है कि ये जो फ्लाइंग वाला है 20 से 24 है और बाकी में आपका 20 से 26 साल तक की उम्र का दिया गया है। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको बच्चे पता होने चाहिए, और वो क्या है, वो कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे कि आपके हाथ पैर पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू इज़ रियली प्रोहिबिटेड फॉर द एफकेट। इसके बाद नारकोटिक्स यानी कि आपका किसी भी प्रकार के आपकी बॉडी के अंदर ड्रग या फिर कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ के द्रव्य नहीं मिलने चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ये बेसिकली आपका ऑनलाइन टेस्टिंग के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें कि जो फीस है वो आपका 550 प्लस GST है, जिसे आप किसी भी ऑनलाइन मोड से इसको पेमेंट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमिसमेंट ऑफ द कोर्सेज एंड द मैरिज इज़ नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है,
तो जब आपका कमिटमेंट ऑफ द मतलब कोर्स है, जिस समय पे ये कोर्स चल रहा है उस समय पे आपकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, और उसी समय पे क्या नाम है, ये ट्रेनिंग के दौरान आपको मतलब मैरिज प्रोहिबिटेड है, मतलब एट ए टाइम ऑफ ट्रेनिंग मैरिज में प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। अ कैंडिडेट हु मैरिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incur him or to the government। यानी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सरकार के जो एक्सपेंडिचर लगे हैं वो पे आउट करने पड़ेंगे, उसी के साथ साथ उनकी जो सर्विस है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये प्रोहिबिटेड है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट आर मेंटेन देयर यूनिक रजिस्टर ईमेल आईडी, ठीक है, तो उनको अपनी ईमेल आईडी एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही जाना है। ट्रेवल अलाउंसेस की अगर मैं बात करती हूँ, टू द ट्रैवलिंग फेयर बाय द शॉर्टलिस्ट राउंड ऑफ द AC2, ठीक है, एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर विल बी रिम्बर्स, ठीक है, तो जो बस फेयर के नॉर्मल फीस है जो अगर आप पहली ट्रेनिंग में निकल जाते हैं तो वो ऑलरेडी दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये है। और अगर आपको, तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके पहले मैं आपको कहूँगी सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सबसे पहले आपको जाकर के फॉर्म को फिल करना है। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो बाकी की प्रोसेस अपने आप ही होती चली जाती है। सो वेल, आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।